एक लड़का आंटी को घर छोड़ने गया। घर पहुंचने पर आंटी बोली, बेटा रात बहुत हो गई है, तू अंदर गुल्लू के साथ उसकी कमरे में सो जा। लड़का बोला, नहीं आंटी, मैं यही सोफे पर सो जाऊंगा। लड़का वही सोफे पर सो गया। सुबह एक बहुत ही सुंदर लड़की चाय लेकर आई। लड़के ने पूछा, आप कौन? लड़की बोली, मैं गुल्लू, और आप कौन? लड़का बोला, मैं साला उल्लू। हाँ भाई, कैसी लगी? आगे स्वाद। ब्रेकअप करने का नया तरीका। लड़की ने पूछा, क्या देख रहे हो? लड़का बोला, मुझे तुमसे ब्रेकअप करना है। लड़की, क्यों? लड़का, क्योंकि समय पे खांसी का इलाज ना करो तो टीवी बन जाती है, और समय पे गर्लफ्रेंड ना बदलो तो बीवी बन जाती है। पप्पू की बीवी को डिलीवरी के लिए हॉस्पिटल ले गए। पप्पू नर्स से बोला, बच्चा होने पर सीधा मत बताना कि लड़का हुआ या लड़की। नर्स बोली, मतलब? पप्पू बोला, अगर लड़का हुआ तो टमाटर बोलना, और लड़की हुई तो प्याज बोलना। इत्तेफाक से पप्पू की बीवी को जुड़वा बच्चे हुए तो नर्स कंफ्यूज हो गई और पप्पू से बोली, बधाई हो, सलाद हुआ है। दो पागल छत पर सो रहे थे। अचानक बारिश होने लगी। पहला पागल बोला, चल अंदर चलते हैं, आकाश में छेद हो गया है। इतने में बिजली कड़की। दूसरा पागल बोला, चल सो जा, लगता है वेल्डिंग वाले भी आ गए हैं। कौन है ये लोग? कहां से आते हैं? पति ने पत्नी से कहा, पत्नी जी, मैं अपने छोरा ने राम बनने की प्रेरणा दे रही हूँ। कितनो अच्छो काम कर रही हो। पत्नी बोली, मैं जानू हूँ थे छोरा ने क्यों राम बनानो चाहो हो। अहिया दशरथ बढ़कर 3 कराड़ी जहणो साहब। महिलाएं बहुत कठोर होती हैं, पुरुष बहुत ही कोमल होता है। आपको विश्वास नहीं हो, मान लीजिए दिल्ली से आप चंडीगढ़ वाली ट्रेन में जा रहे हो। बगल में कोई महिला बैठी हो, आपको नींद आ जाए, आपका सिर महिला के कंधे पे टिक जाए, एक झटके में तुम्हें उठा देगी, इतनी कठोर होती है। अपनी पर आ जाए तो तुम्हें जेल भिजवा दे। ये महिलाएं इतनी कठोर होती हैं। अब इसी सीन को उल्टा कर लो। कर लिया। महिला को नींद आ जाए, उसका सर तुम्हारे कंधे पे टिक जाए। अभी टिकने तो दो, तुम्हें अंबाला जाना होगा। चंडीगढ़ चले जाओगे, लेकिन डिस्टर्ब नहीं करोगे। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। एक बार पति पत्नी घूमने जा रहे थे। रास्ते में गधा मिला। पत्नी को मजाक सूझी तो पत्नी बोली, आपके रिश्तेदार जा रहे हैं, नमस्ते करो। पति भी बहुत कमीना था। पति बोला, ससुर जी नमस्ते। वाइफ, हर संडे जो तुम मछली पकड़ने जाते हो ना। हस्बैंड झिझकते हुए, हाँ हाँ तो क्या हुआ? वाइफ, वो मछली आज घर आई थी, कह रही थी अंडे देने वाली है। भैंस की दुख भरी कहानी। जब बच्चा बड़ा होने लगता है तो दूध मेरा पीता है, वो भी बोरबीटा डाल डालकर। और जब निबंध लिखने की बारी आए तब गाय और कुत्ता क्यों। अगर बच्चा कुछ लिख नहीं पाता तो बोलते हैं काला अक्षर भैंस बराबर, तो क्या दूसरे जानवर पोस्ट ग्रेजुएट है। और यदि कोई गलती करें तो लोग कहते हैं गई भैंस पानी में, तो बाकी के जानवर क्या कोका कोला में जाते हैं। अगर कोई कुछ ना सुने तो कहते हैं भैंस के आगे बीन बजाना, और बाकी जानवरों के आगे क्या लता मंगेशकर का गाना बजाते हो। अगर कहीं कुछ हो जाए तो कहेंगे गाय हमारी माता है, गाय हमारी माता है। अरे कम से कम हमें भी तो मौसी का दर्जा ही दे दो। दो महिलाओं की मुलाकात स्वर्ग में हुई। पहली बोली, कहो बहन, तुम्हारी मौत कैसे हुई? दूसरी ने कहा, ज्यादा ठंड लगने के कारण। और तुम्हारी? पहली महिला, हाई ब्लड प्रेशर के कारण। बात दरअसल यह हुई कि मुझे अपने पति पर शक था। एक दिन मुझे पता चला कि वो घर में किसी दूसरी औरत के साथ है। मैं फौरन घर पहुंची तो देखा कि मेरे पति आराम से अकेले टीवी देख रहे हैं। दूसरी महिला बोली, फिर क्या हुआ?
पहली महिला। खबर पक्की थी, इसलिए मुझे विश्वास नहीं हुआ। मैंने उस औरत को घर के कोने कोने में, तहखाने में, पर्दों के पीछे, गार्डन में, यहाँ तक कि अलमारी में तलाश किया, पर वह नहीं मिली। मुझे इतनी टेंशन हुई कि मेरा ब्लड प्रेशर बहुत बढ़ गया और मेरी मौत हो गई। दूसरी महिला। काश तुमने फ्रिज खोल कर देख लिया होता तो आज हम दोनों जिंदा होते। मस्त जोक मारा रे, ये हंस रहे हलकट हंस। नेक्स्ट। बच्चा ने सवाल किया, मम्मा क्या मैं भगवान की तरह दिखता हूँ? मम्मी बोली, नहीं, पर तुम ऐसा क्यों पूछ रहे हो बेटा? बच्चा बोला, क्योंकि मम्मा मैं कहीं भी जाता हूँ तो सब यही कहते हैं कि हे भगवान, फिर आ गया। गजब बेइज्जती है भाई, मजा आया। कृपया सब्सक्राइब करें, आपका कुछ भी नहीं जाएगा, लेकिन मुझे 1000 सब्सक्राइबर्स मिलने में मदद होगी।